सबसे पहले हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल। अब उसके बाद सैल्यूट साउथ ऑडियंस, साउथ इंडिया ऑडियंस ने जो करके दिखाया ना कूली के लिए, वो फिनोमिनल है, अमेजिंग है, ऑसम है। जोन सा वर्ड आपके दिमाग में आता है वो ले लो। केरला में जबरदस्त एडवांस बुकिंग खुली भाई साहब, तमिल वालों ने फाड़ डाला। अब सुबह से बैंगलोर में एडवांस बुकिंग चल रही है, वो भी बहुत सॉलिड है। तेलुगु और हिंदी का नंबर रह गया है। देखते हैं कि यहां पर कैसा सपोर्ट मिलता है। पर यहां पर मैं आपको कुछ चीजों से रूबरू कराता हूं, सच से पर्दा उठाता हूं, कुछ चीजें बोलूंगा। कुछ लोग मेरे साथ एग्री भी कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी एग्री कर सकते हैं, पर जो जेन्युइन ऑडियंस है ना, वीडियो को पूरा देख लेना और उसके बाद अपनी राय कमेंट बॉक्स में बिल्कुल छोड़ना, और मेरी तरफ से आपको जेन्युइन रिप्लाई भी मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, पैन इंडिया का सिलसिला कहां से चालू हुआ? बाहुबली 2 से। उससे पहले पैन इंडिया वर्ड किसी ने सुना नहीं था। फिल्में आती थी जाती थी, किसी को पता नहीं लगता था। ना डिस्ट्रीब्यूटर एक्साइटेड होते थे, ना एग्जीबिटर एक्साइटेड होते थे साउथ की फिल्मों को रिलीज करने के लिए। हर कोई सेटमैक्स का, स्टार गोल्ड का, या फिर डाउनलोड करके हिंदी डब के ऊपर भाई साहब वो जो गोल्ड माइंस है उसके चैनल के ऊपर देख लेते थे। बाहुबली के बाद ना राजा मौली साहब ने ऐसे दरवाजे खोले कि वो दरवाजे नहीं रहे, वो पूरा इतना बड़ा रास्ता बन गया है कि उसके बाद तो सिलसिला ऐसा चालू हुआ कि हर ऑडियंस ने भाई पैन इंडिया फिल्मों की डिमांड करी और साउथ की डब फिल्मों की मार्केट बढ़ती गई और आज तक भी बढ़ती हुई जा रही है। अब आपको एक बात बताता हूं, हिंदी ऑडियंस ऐसी ऑडियंस है ना, वो नहीं देखती ये भाई साहब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की फिल्म है या नहीं है, बॉलीवुड की है या नहीं है, कहीं से आई है, उनकी लैंग्वेज में है और उनको अच्छी लगी तो उसको सर आंखों पर बैठाती है और इतना तगड़ा प्यार देती है कि जितनी उसकी ओरिजिनल लैंग्वेज नहीं दे पाती। भाई साहब 1800 करोड़ का बिजनेस पुष्पा 2 ने किया था, 830 करोड़ का बिजनेस आया हिंदी बेल्ट से। बाहुबली 510 करोड़ रुपए का बिजनेस आया हिंदी बेल्ट से। आरआरआर का 200 करोड़ से ऊपर का बिजनेस आया हिंदी बेल्ट से। केजी चैप्टर 2 का भाई साहब हिंदी बेल्ट का बिजनेस था 434 करोड़ रुपीस। सलार का क्लैश में आने के बाद भी 170 से 175 करोड़ रुपए हिंदी बेल्ट से करके गई थी। तो ये वो हिंदी ऑडियंस है जो हर फिल्म को बराबर समझती है, नहीं कहीं भाई साहब कहीं पर भी कोई डिफरेंशिएट कहीं नहीं करती है। वो कहती है हमें ला कर दो फिल्म, हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, वो मिल गया तो हम आपके फिल्म को देखने जरूर जाएंगे। अब हिंदी बेल्ट की यही ताकत है और मैं कहूंगा हिंदी ऑडियंस कभी चेंज मत होना, पर एटलीस्ट अपनी फिल्म को सपोर्ट करना भी मत भूलना। वैसे तो सारे हिंदुस्तान की फिल्म अपनी फिल्में होती हैं, पर जो ओरिजिनली हिंदी में बनी है उसके साथ थोड़ा सा लगाव तो रहता है, जैसे साउथ इंडिया का अपनी फिल्मों के साथ रहता है। अब हर कोई वॉर को हल्के में ले रहा है, वॉर 2 को। कोई कह रहा है हिंदी बेल्ट खत्म, बॉलीवुड खत्म, बॉलीवुड डूब मरो, हिंदी ऑडियंस का क्या होगा, ये है वो है। मैं कहता हूं पुष्पा 2 पब्लिक को पसंद आई, 830 करोड़ करके चली गई। 437 करोड़ का बिजनेस केजी चैप्टर 2 ने किया था, 200 करोड़ आरआर ने किया था। अगर इसी तरह से पुष्पा वाले जोन में अगर वॉर 2 चली गई तो नंबर क्या आएगा? फिर आप तमिल लगा लो, फिर आप तेलुगु लगा लो, फिर आप कन्नड़ लगा लो, फिर आप मलयालम लगा लो, ये 4 लैंग्वेज ना एक लैंग्वेज के ऊपर भारी नहीं पड़ पाएंगी। यही हिंदी ऑडियंस की ताकत है, यही हिंदी ऑडियंस की सबसे बड़ी मजबूती है और यही हिंदी ऑडियंस को हर कोई टारगेट करना चाहता है। आज साउथ की फिल्मों का भाई साहब बजट इतना बढ़ गया है, कैसे बढ़ा है उनको पता है, पैन इंडिया के दरवाजे खुल चुके हैं। ओवरसीज तो है पर सबसे पहले हिंदी ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। और अगर हिंदी ऑडियंस चिपक पड़ी फिल्म के ऊपर ना तो स्काई इज द लिमिट। कांतारा 16 करोड़ की फिल्म 2 हफ्ते बाद हिंदी ऑडियंस के बीच में रिलीज हुई, 80 करोड़ का बिजनेस करके जाती है। ताजा एग्जांपल है महाअवतार नरसिम्हा, कितना अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, वो भी 80 करोड़ के आसपास कर चुकी है। पब्लिक को सैयारा पसंद आती है, 300 करोड़ नेट करके चली जाती है। पब्लिक को भाई साहब छावा पसंद आती है, 600 करोड़ रुपए नेट करके चली जाती है। पब्लिक को स्त्री 2 पसंद आती है, वो भाई साहब 630 करोड़ रुपए करके चली जाती है। जवान, पठान, एनिमल ये तो है ही है। तो वही बस इस जोन पे जाना है वॉर 2 को, उस लेवल का कंटेंट होना चाहिए। तो आज जो हम भाई बात करें ना, साउथ इंडिया की ऑडियंस ऐसे है वैसे है, बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, मैं कहता हूं बहुत अच्छे हैं, उनको दिल से सैल्यूट है। पर हिंदी ऑडियंस ऑलवेज ना हमेशा उस फिल्म का साथ देती है जो फिल्म अच्छी होती है, पर वो उस फिल्म को सपोर्ट करेगी जो उनको दिल को समझ आ जाए। और उनके दिल को अगर कोई फिल्म समझ आ जाती है तो कोई रोक नहीं सकता। बस प्रे करो कयान मुखर्जी ने उस तरीके से फिल्म बनाई हो जो पब्लिक को समझ आ गई। वो समझ आ गई तो आप हिंदी बेल्ट से 600 करोड़ रुपए नेट लिख लो, क्योंकि उसमें ऋतिक है, इसमें जूनियर एनटीआर है, उसके बाद तेलुगु से कमाई की अलग, उसके बाद भाई साहब ओवरसीज से कमाई की अलग, तो सब कुछ सही हो जाएगा। एक बार कल एडवांस बुकिंग ओपन होने तो पता लग जाएगा कितना क्रेज है। और फिल्म 14 तारीख के बाद अपने असली पोटेंशियल पे चलेगी। बढ़िया होगी तो पैसा कमाएगी, नहीं होगी तो धड़ाम से गिरेगी। साफ सिंपल बात है। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।